हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। पिछले वीडियो में मैंने मेमोरी चैंपियनशिप में जो 10 गेम्स खेले जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको करवाया था। आज मैं आपको रैंडम वर्ड्स इस मेमोरी चैंपियनशिप में खेले जाने वाले महत्वपूर्ण डिसिप्लिन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेमोरी चैंपियनशिप के सभी 10 डिसिप्लिन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। रैंडम वर्ड्स, इन शब्दों का मीनिंग जानने के लिए अगर आपने गूगल किया तो आपको नो ऑर्डर, नो सीक्वेंस, विदाउट रीजन, अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ मीनिंग्स मिलेंगे। मतलब रैंडम वर्ड्स के लिस्ट में आपको एक के बाद एक ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, गार्डन, स्टमक, चेयर, रिंग, लैपटॉप, ग्रिल, ऐसे कई सारे वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखने हैं। और अब आप देख रहे हैं कुछ साल पहले वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में दिया गया रैंडम वर्ड्स का मेमोराइजेशन पेपर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके संपूर्ण लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि रैंडम वर्ड्स में किस प्रकार के शब्द दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रैंडम वर्ड्स इस खेल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम? The aim is to commit to memory as many random words as possible and recall them perfectly. अर्थात ज्यादा से ज्यादा रैंडम वर्ड्स को सीक्वेंस से मेमोराइज कर कर उन्हें उसी क्रम से बखूबी रिकॉल करना, यही रैंडम वर्ड्स का उद्देश्य है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर डिसिप्लिन समयबद्ध होगा, यानी हर खेल खेलने के लिए एक खास अवधि तय होता है। तो चलो रैंडम वर्ड्स को मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए दिए जाने वाले समय की जानकारी लेते हैं। देखिए, नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में रैंडम वर्ड्स मेमोराइज करने के लिए 5 मिनट्स मिलेंगे और मेमोराइज किए हुए वर्ड्स याद करके लिखने के लिए यानी कि रिकॉल टाइम रहेगा 15 मिनट का। लेकिन जब यही डिसिप्लिन इंटरनेशनल या वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में खेला जाएगा तो आपको मेमोराइज करने के लिए 15 मिनट और रिकॉल के लिए 30 मिनट्स का समय मिलने वाला है। यहाँ आपको नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के बीच के अवधि के अंतर को ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं कि मेमोराइजेशन पेपर में आपको कितने प्रकार के और कुल कितने शब्द याद करने के लिए दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इज इक्वल टू करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लस 20%। मतलब हाल ही में जो मेमोरी चैंपियनशिप हुई है उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है उन शब्दों से 20% अधिक शब्द आपको अपने मेमोराइजेशन पेपर में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुए मेमोरी चैंपियनशिप में रैंडम वर्ड्स याद रखने का रिकॉर्ड अगर 200 शब्दों का स्थापित हुआ रहेगा तो आपको आपके मेमोराइजेशन पेपर में 20% अधिक शब्द यानी कि 240 शब्द मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। मेमोराइजेशन पेपर में किस तरह के शब्द होते हैं इसकी एक झलक हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, लेकिन अब विस्तार में समझते हैं कि रैंडम वर्ड्स लिस्ट में किस तरह के शब्द दिए जाएंगे। मेमोराइजेशन पेपर में 80% कॉन्क्रीट नाउन्स, 10% एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और 10% इंफिनिटिव वर्ड्स रहेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉन्क्रीट नाउन्स जैसे कि टेबल, बुक्स ऐसे वस्तुओं के नाम, या फिर राइटर, पॉटर जैसे लोगों के नाम, या फिर जेब्रा, लायन जैसे जानवरों के नाम, या फिर मुंबई, दिल्ली ऐसे जगहों के नाम। मतलब वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों या स्थानों के नामों को कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं।
अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे कि प्लान्स, थॉट्स, ब्यूटी ऐसे विचार व्यक्त करने वाले शब्द, या फिर गुडनेस, बोल्डनेस ऐसे व्यक्ति के गुण व्यक्त करने वाले शब्द, या फिर करेजियस, एनवियस ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति दर्शाने वाले शब्द। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये ऐसे शब्द है जो किसी विचार, व्यक्ति के गुणों और व्यक्ति की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अब देखते हैं इंफिनिटिव वर्ब्स। इंफिनिटिव वर्ब्स मतलब ईट, ड्रिंक, रन, हाइड, एस्केप जैसी क्रियाएं जो अपने मूल रूप में यानी कि प्रेजेंट टेंस में होती है। अर्थात इंफिनिटिव वर्ब्स आर बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द गिवन वर्ड्स विल बी सुटेबल फॉर एवरी कैटेगरी, यानी बहुत कठिन, लंबे और उलझन में डालने वाले शब्दों को यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि रैंडम वर्ड्स के मेमोराइजेशन पेपर में वही शब्द होंगे जो मेमोरी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से समझ में आएंगे। आइए अब देखते हैं कि मेमोराइजेशन पेपर के हर पेज पर कितने शब्द होंगे। मेमोराइजेशन पेपर के हर एक पेज पर 5 कॉलम होंगे और प्रत्येक कॉलम में 20 शब्द होंगे, यानी कि एक पेज पर 100 शब्द होंगे। प्रत्येक कॉलम को अलग से चेक किया जाएगा, इसलिए आप याद रखने के लिए कोई भी कॉलम चुन सकते हैं। यानी यदि आपको किसी कॉलम में शब्द कठिन लगते हैं तो आप उस पूरे कॉलम को छोड़ सकते हैं और अगले किसी भी आसान कॉलम को याद करने के लिए चुन सकते हैं। लेकिन जो भी कॉलम आपने चुना है उस कॉलम के शब्दों को आपको क्रम से याद रखना होगा। इस प्रकार का रिकॉल पेपर आपको याद किए हुए शब्दों को लिखने के लिए दिया जाता है। रिकॉल का समय समाप्त होने के बाद रिकॉल पेपर कलेक्ट किया जाता है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं कैसे और कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ एक रिकॉल पेपर दिया है। रिकॉल पेपर में लिखते समय आप अपनी सुविधा के अनुसार कैपिटल या स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक सही शब्द के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यानी अगर आप पहले कॉलम में सभी 20 शब्द सही लिखते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनिए कि स्कूल कॉलेज में पेपर चेकिंग का तरीका और मेमोरी चैंपियनशिप में पेपर चेकिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्कूल कॉलेज में अगर आप 20 मार्क्स के पेपर में 2 गलतियां करते हैं तो 2 मार्क्स काट कर 18 मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन चैंपियनशिप में नियम एकदम अलग है। यहाँ पे मैंने प्रत्येक नियम को एक स्लाइड पर रिकॉल पेपर के उदाहरण के साथ समझाया है ताकि आप सभी नियमों को अच्छी तरह से जान सके और कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो आइए नियम नंबर 1 को समझें। नियम नंबर 1 कह रहा है one mistake in a column of 20 words means 50% deduction for that column, that is 10 marks। अर्थात 20 शब्दों के कॉलम में अगर एक गलती होती है तो उसका मतलब उस कॉलम के लिए 50% मार्क्स की कटौती होकर 10 मार्क्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। 14वां शब्द गलत हुआ है, इसलिए भले ही बाकी सभी शब्द सही है, लेकिन 14वां शब्द गलत होने के कारण इस कॉलम के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। क्योंकि नियम क्या है? वन मिस्टेक इक्वल्स टू 50% मार्क्स डिडक्शन। आ रही है बात समझ में? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है 2 or more mistakes in a column of 20 words scores 0 for that column। अर्थात 20 शब्दों के एक कॉलम में अगर आपकी 2 गलतियां होती है तो उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। इसमें 14वां और 16वां शब्द गलत है,
इसलिए बाकी सभी शब्द सही होते हुए भी आपको इस कॉलम के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है? 2 mistakes equal to 0 marks for that column। इस प्रकार से रूल नंबर 1 ने हमें बताया कि एक गलती होने पर 50% मार्क्स कम होंगे, और रूल नंबर 2 ने हमें बताया कि 2 गलतियां होने पर 0 मार्क मिलेंगे। परंतु यह गलतियां मतलब क्या? क्या करने पर उसे गलती मानी जाएगी? इसका जवाब आने वाले प्रत्येक नियम में से हमें मिलने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है, एनी गैप और ब्लैंक बॉक्स इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। अर्थात रिक्त स्थान या खाली बॉक्स भी एक गलती ही है। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पर याद रखकर लिखे हुए 40 शब्दों में से 2 शब्द याद नहीं आ रहे थे, इसलिए बॉक्स नंबर 19 और 20 को खाली छोड़ दिया गया है। शब्द याद नहीं आए मतलब आप मेमोराइज करने में कमजोर पड़ गए, और मेमोरी चैंपियनशिप आप कितने अच्छे से याद रख पाते हैं उसी का तो परीक्षण करती है। इसलिए खाली बॉक्स रखना भी गलती मानी जाती है, और इसलिए पहले 2 कॉलम में 2 गलतियां होने के कारण उसे 0 मार्क, और दूसरा कॉलम पूरी तरह से सही लिखा गया है, इसलिए उसे 20 मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह इस रिकॉल पेपर के लिए आपको कुल 20 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। सिंगुलर एंड प्लूरल मिस्टेक्स काउंट एज अ मेमोरी मिस्टेक। अर्थात वचन परिवर्तन कर कर लिखा हुआ शब्द गलती माना जाता है। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ दूसरा शब्द स्पेलिंग सही होते हुए भी गलत दिया गया है, क्योंकि मेमोराइजेशन पेपर में बैग का बहुवचन दिया गया था। एट द सेम टाइम 14वां नंबर का शब्द भी स्पेलिंग सही होने के बावजूद भी गलत दिया गया है, क्योंकि मेमोराइजेशन पेपर में लेक शब्द दिया गया था, लेक्स नहीं। मेक इट अ पॉइंट, in the world of memory, singular and plural should be distinguished properly। हमें ये ध्यान में रखना है कि मेमोरी की दुनिया में एक वचन और बहुवचन शब्दों के बीच के अंतर को उचित तरीके से दिखाया जाना चाहिए, और इसलिए इस कॉलम में 2 गलतियां मानते हुए इस कॉलम के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा है, सिनोनिम्स आर कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। अर्थात दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना भी एक गलती ही होती है। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ 7वां शब्द सही होते हुए भी गलत दिया गया है, क्योंकि मेमोराइजेशन पेपर में साइलेंट शब्द था ही नहीं, बल्कि क्वाइट शब्द था। इसके अलावा 14वां नंबर का शब्द भी सही होते हुए गलत दिया गया है, क्योंकि मेमोराइजेशन पेपर में कलेक्ट शब्द था, गैदर शब्द नहीं था। इसका यही मतलब है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स लिखने से काम नहीं चलेगा। मेमोराइजेशन पेपर में दिया गया वो विशिष्ट शब्द ही यहाँ लिखना जरूरी है। इसलिए इस रिकॉल पेपर में पहले 2 कॉलम में 2 गलतियां होने के कारण पूरे कॉलम के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। अभी देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है, देयर इज नो पेनल्टी फॉर मिसिंग कॉलम्स। अर्थात पूर्णतः रिक्त छोड़े गए कॉलम के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले, चौथे और 5वें कॉलम में शब्द लिखे गए हैं, लेकिन दूसरा और तीसरे कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। फिर भी यहाँ खाली कॉलम के लिए कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक कॉलम का मार्किंग अलग से किया जाएगा।
इसलिए यदि आपको किसी कॉलम में शब्द कठिन लगते हैं, तो आप पूरे कॉलम को छोड़कर अगले कॉलम पर जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि चूज किए हुए कॉलम को आपको पूरी तरह से याद रखना है या फिर पूरी तरह से छोड़ देना है। आधे अधूरे लिखे गए कॉलम के लिए मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस रिकॉल शीट में पहले कॉलम के लिए 20 मार्क्स, चौथे कॉलम के लिए 20 मार्क्स और पांचवें कॉलम के लिए 20 मार्क्स, इस तरह कुल 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी देखते हैं रूल नंबर 7। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7, if the final column is partially complete, a point is awarded for each word if all are correctly spelled. अर्थात अगर अंतिम कॉलम आंशिक रूप से यानी कि आधा अधूरा लिखा गया है, लेकिन यदि अंतिम कॉलम में लिखे हुए सभी शब्द सही है, तो प्रत्येक शब्द के लिए एक अंक इस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले कॉलम में सभी 20 शब्द लिखे गए हैं और दूसरे कॉलम में केवल 8 शब्द लिखे हैं और आगे किसी भी कॉलम में कोई शब्द नहीं लिखा है। इसका ये मतलब है कि दूसरा कॉलम ही आखिरी कॉलम है। इसलिए दूसरे कॉलम के रिक्त स्थानों को मिस्टेक नहीं माना जाएगा और इसके लिए कोई अंक नहीं कटेगा। उतना ही नहीं तो इस कॉलम में लिखे गए प्रत्येक शब्द के लिए एक अंक, इस तरह 8 शब्दों के लिए 8 अंक दिए जाएंगे। यानी यहाँ आपको पहले कॉलम के लिए 20 अंक और दूसरे कॉलम के लिए 8 अंक यानी कुल 28 मार्क्स मिलेंगे। अब इस रिकॉल पेपर को ध्यान से देखिए। यहाँ दूसरा और तीसरा कॉलम आंशिक रूप से लिखा गया है और रूल नंबर 7 कहता है कि केवल अंतिम कॉलम में ब्लैंक्स अलाउड है। इसका मतलब है कि दूसरे कॉलम में एक से अधिक रिक्त स्थान यानी कि गलतियां है, इसलिए उसमें 0 अंक मिलेंगे। लेकिन तीसरा कॉलम ही अंतिम कॉलम है और लिखे गए सभी 4 शब्द सही है, इसलिए तीसरे कॉलम में 4 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार इस रिकॉल पेपर में पहले कॉलम के लिए 20 और तीसरे कॉलम के लिए 4, ऐसे कुल मिलाकर 24 मार्क्स दिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। So let's move towards rule number 8. Rule number 8 कह रहा है, one mistake in the final and partial column means the points awarded will equal half the number of words recalled. अर्थात आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम कॉलम में अगर एक मिस्टेक हुई है, तो जितने शब्द लिखे होंगे उस शब्द संख्या के आधे मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ अंतिम कॉलम में 8 शब्द लिखे हैं, लेकिन चौथा शब्द गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस कॉलम के लिए 8 के आधे यानी कि 4 अंक दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर के लिए पहले कॉलम के 20 अंक और दूसरे कॉलम के 4 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 24 अंक मिलेंगे। अभी जाते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। 2 or more mistakes in the final and partial column will score 0 for that column. अर्थात आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम कॉलम में 2 गलतियां है तो उस कॉलम के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ आखिरी कॉलम में 8 शब्द तो लिखे हैं, लेकिन दूसरा और चौथा शब्द गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस कॉलम के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर में पहले कॉलम के ही 20 मार्क आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कह रहा है, इफ अ वर्ड हैज बीन क्लियरली मेमोराइज्ड बट हैज बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली, नो पॉइंट्स आर गिवन फॉर दिस वर्ड।
It will, however, not cancel other words in a column. अर्थात यदि कोई शब्द स्पष्ट रूप से याद है लेकिन उस शब्द का स्पेलिंग गलत लिखा है तो उस शब्द के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ये गलती कॉलम के अन्य शब्दों को रद्द नहीं करेगी। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले कॉलम में 13वां शब्द गलत है, लेकिन अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें और इस शब्द को पढ़ने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि यह शब्द रिदम है। रिदम की जगह रिदम लिखा गया है। स्पेलिंग गलत होने पर भी याद किया हुआ शब्द हमें ज्ञात हो रहा है और गलत स्पेलिंग से कोई भी अन्य नया अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ गलत स्पेलिंग के लिए केवल एक अंक काटा जाएगा और बाकी के 19 सही शब्दों के लिए 19 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी इस रिकॉल पेपर के लिए पहले कॉलम के 19 अंक और दूसरे कॉलम के 7 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 26 अंक आपको मिलेंगे। समझिए कि गलत स्पेलिंग लिखा है लेकिन याद रखा हुआ शब्द कौन सा है वो समझ में आ रहा है और गलत स्पेलिंग से अन्य कोई नया अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे वक्त केवल गलत स्पेलिंग के लिए ही मार्क्स काटे जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? वेरी गुड। अभी देखते हैं रूल नंबर 11। If somebody writes rice instead of rice, it will be considered as a spelling mistake. In that case, if all other words in the column are correct, 50% marks will be deducted and 10 marks will be given for that column. अर्थात अगर कोई राइस की जगह राइस लिखता है तो इसे स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी। और अब ऐसे समय में यदि कॉलम में अन्य सभी शब्द सही है तो 50% मार्क्स काट लिए जाएंगे और उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले कॉलम में 13वां शब्द गलत है। राइस के जगह पर राइस लिखा गया है। इन दोनों शब्दों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। राइस का अर्थ है चावल और राइज का अर्थ है उदय होना या फिर उठना या फिर खड़ा होना। तो ध्यान दे कि यहाँ न केवल स्पेलिंग की गलती है बल्कि उस गलत स्पेलिंग से एक बिल्कुल नया अर्थ उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसे मेमोरी मिस्टेक मानी जाएगी। यानी कि इस रिकॉल पेपर में पहले कॉलम के लिए 10 अंक और दूसरे कॉलम के लिए 7 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 17 अंक दिए जाएंगे। यहाँ हमें रूल नंबर 10 और 11 के बीच के अंतर को समझना होगा कि रूल नंबर 10 में रिदम शब्द की स्पेलिंग की गलती से बने नए शब्द ने कोई नया अर्थ नहीं बनाया था, लेकिन जब राइस को राइस के बजाय लिखा गया तो उसने एक नया अर्थ बनाया, इसलिए इसे गलती माना गया। समझ में आई बात? वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम नियम की ओर जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में कहा गया है कि द टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल कॉलम्स आर एडेड अप। इफ टोटल इंक्लूड्स अ हाफ मार्क्स इट इज टू बी राउंडेड अप। अर्थात अंत में सभी कॉलम के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और यदि इस टोटल में आधा अंक होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 72.5 ये आपके सभी कॉलम की टोटल है तो ये मार्क्स राउंड अप करके 73 दिए जाएंगे और इस तरह से आपका आधा मार्क्स बढ़ेगा। तो यह था रैंडम वर्ड्स का मार्किंग क्राइटेरिया। शुरुआत में इन नियमों को समझने में आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं आसानी से दूर हो जाएंगी। और फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अब एक आखिरी बात,
क्या हम मेमोराइजेशन पेपर में दिए गए रैंडम वर्ड्स का अपनी इच्छित भाषा में अनुवाद करवा के ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मेमोरी चैंपियनशिप में दुनिया के हर कोने से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को अंग्रेजी भाषा का गहरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए चैंपियनशिप कमेटी रैंडम वर्ड्स को हमें हमारी इच्छित भाषा में अनुवाद करवा के दे देती है। लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि चैंपियनशिप का आयोजन करने वाली समिति को 1 महीना पहले अनुरोध करना होगा कि आप शब्दों का अनुवाद करवाना चाहते हैं। बस, और फिर शब्दों को आपके परिचित भाषा में अनुवादित किया जाता है और चैंपियनशिप के समय पर उपलब्ध कराया जाता है। वाओ, इजंट इट ग्रेट? ओके देन, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको रैंडम वर्ड्स याद रखने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आज के वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होने पर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।